हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जी? सब लोग ठीक ठाक हैं? कैसी तबीयत है और कैसा मौसम है? सर, ना पढ़ने वाला मौसम। अच्छा जी। नहीं जी, इसी मौसम में तो कुछ नया सीखने का जो है वो ज्यादा मजा आता है। यही तो मौसम है पढ़ने वाला। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक नज़र आप लोगों की ये जो है अपनी असाइनमेंट्स उसको देख लूं, फिर उसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अक्सर लोगों ने सेम गलती की है और सारे लोग यहीं पे फंसते हैं। यहाँ पे ये मसला है। ये इधर से जो ये वाली रो है ये ठीक से मर्ज नहीं हुई। ये बिल्कुल ठीक है। आपका जो टेबल नंबर 2 है ये आमिना अमीन है कोई इनका। बस ये थोड़ा सा इसका मसला है, बाकी सब लोग सब ठीक है। अकरम आरिफीन है, वो कह रहे हैं सर कैनवा प्रो आपने शेयर नहीं किया। हाँ बस मैं हूं ही ऐसा, मैं क्या करूं अब। मैं बहुत जालिम हूँ। कर देता हूँ भाई मैं। आप लोगों को कोई मेथड बता देता हूँ जिससे आप लोग कैनवा प्रो का अकाउंट जो है वो फ्री में बना सकते हो। मैंने कल टीम मेंबर्स को कहा था। असल में हुआ ये है कि जो पिछला बैच था, पिछले बैच में मैंने कैनवा प्रो स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया तो उनमें से किसी स्टूडेंट ने उसका पासवर्ड चेंज कर लिया और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे फिर उसकी वजह से डिस्टर्ब हुए। तो मैं इस तरह के जो होती हैं हरकतें उनसे बचने के लिए आप लोगों के साथ कोई मेथड शेयर कर देता हूँ जिसकी मदद से आप लोग कैनवा का जो अकाउंट है वो फ्री में बना सकते हैं। यहाँ पे भी मसला है जी। ये पहले टेबल के अंदर नुमान के भी टेबल में मसला है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। एक तो ये फेसबुक पता नहीं कंप्यूटर के ऊपर या लैपटॉप पे कितना स्लो क्यों चलता है। आजकल इसके सर्वर में कोई इशू है। सेम वही गलती सब लोग कर रहे हैं। अयूब अली ने भी वही गलती की है। हाँ जी, मैं आपको कोई मेथड बता देता हूँ उसका ना। इकरा अकरम की भी वही सेम गलती है। अरसल यूनुस ने भी वही सेम गलती की है। और सब लोग यही गलती कर रहे हैं। सहरिश फयाज ने भी सेम यही किया है। और टेबल सेकंड टेबल भी उनका ठीक नहीं है। रुखसार अनम है, उन्होंने भी यही किया है और दोनों टेबल के अंदर उनकी मिस्टेक है थोड़ा सा। हिना रमज़ान है, सेम मिस्टेक की है। सेकंड टेबल ठीक लग रहा है। अकरम आरफीन, इन्होंने भी आई थिंक सो वही सेम गलती की है। स्क्रीनशॉट ठीक से नहीं लिया। यार स्क्रीनशॉट लेने के लिए एक छोटी सी ऐप है, अगर आप उसको इंस्टॉल कर लें तो। लाइट शॉट के नाम से ना। LIGHT, लाइट शॉट। गूगल एक्सटेंशन है क्रोम की। तो उसके ज़रिए आप आसानी से जो है वो ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। जैसे आपने इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है तो
उसके लिए सिंपल आपने जो भी आपका स्क्रीनशॉट का बटन होता है बाय डिफॉल्ट हर कंप्यूटर का, वैसे आमतौर पे प्रिंट स्क्रीन का बटन होता है, तो उसके ऊपर क्लिक करें आप। प्रिंट स्क्रीन को दबाया मैंने और यहाँ से लेके जहाँ तक मैं सिलेक्ट करूंगा जिस एरिए को, उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। कंट्रोल सी का बटन दबाऊंगा तो वो कॉपी हो जाएगा और मैं उसको कहीं पे व्हाट्सएप के ऊपर या मैसेंजर के ऊपर कहीं भी सेंड कर सकता हूँ कंट्रोल भी करके। या फिर आप सेव करना चाहते हैं यहाँ से सेव कर लें, यहाँ से किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं आप तो उसको हाईलाइट कर लें। ठीक है, ये एरो शेरो लगाने हैं तो एरो लगा लेंगे भाई। ठीक है, तो ये ज़रा अच्छा स्क्रीनशॉट इसे लिया जाता है लाइट शॉट के नाम से। ये जो है वो एक्सटेंशन है स्क्रीन शॉट्स लेने के लिए। चले बहरहाल, कल हमने कुछ क्या पढ़ा था कल, मुझे ये थोड़ा सा याद करवाएं कि कल कौन कौन से टैग्स हमने पढ़े थे। आज उनका मैं थोड़ी सी असाइनमेंट ले लूं या थोड़ी सी चीज़ें अगर मैं आपसे कहता हूं कि इम्प्लीमेंट करके दिखाएं तो कर लेंगे। हाँ जी, ये सादिया का भी ये सेम मसला है। अरमुश खान है कोई, उनका ठीक लग रहा है मुझे। हाँ जी, ये ठीक है, सही है अगर इन्होंने खुद किया है और जो है वो इनकी लॉजिक ठीक है। लॉजिक मुझे ठीक लग रही है क्योंकि इन्होंने कमेंट्स में थोड़ा सा बताया। गुड। आयशा अशरफ का भी मिस्टेक है पहले टेबल में। और नेक्स्ट आगे चलते हैं। मुबर्रा जैनब, इनका भी मसला है। रिमशा का भी मसला है। ये इंट्रो टू सीएसएस पार्ट 2 वाली रो में मैं करवा देता हूँ सही। हाँ जी ठीक है जी। ये नायाब का भी, नायाब मुगल, इनका भी मसला है। सेकंड टेबल के अंदर भी प्रॉब्लम है और फर्स्ट में भी। उसवा मुगल, इनका भी सेम वही मसला है फर्स्ट टेबल में, सेकंड टेबल ठीक है। और ये आई डोंट नो, अब नज़र नहीं आ रहा स्क्रीनशॉट। आपने मोबाइल से पिक्चर खींची है उसकी, स्क्रीनशॉट ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी इसमें मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है थोड़ी बहुत। चलिए, सना गुलनाज, इनका सेकंड टेबल में मसला है। फर्स्ट पता नहीं ठीक है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। हाँ मैं बताता हूँ, ठीक बताता हूँ, पहले चेक तो कर लेना सारा कि ये ठीक होगा कैसे, फिर देखते हैं। बस यहाँ पे उन्होंने ये इंट्रो टू सी एस एस वन ऊपर चला गया, यहाँ पे आना था ये। और मसला है, प्रॉब्लम है, बाकी है। और ये भी मसला कर रहा है, सेकंड टेबल भी ठीक नहीं है। सना गुलनाज, जीशान असगर हैं, इनका चेक कर लेते हैं। शाहजेब कह रहे हैं कि सर फर्स्ट टेबल में थर्ड रो स्पैन 1.5 का है, वो कैसे सेटिंग करनी है। मैं बताता हूँ जी। 1.5 नहीं करना उसको। 1.5 एक्चुअली होता नहीं है, या तो 1 होता है या फिर 2 होता है या फिर 3 होता है। ठीक है, उसको कैसे मैनेज करना है वो देखते हैं अभी। इन्होंने भी सेम वही गलती की है, सेकंड टेबल ठीक है जीशान का और फर्स्ट टेबल में प्रॉब्लम है। चलें सही है, ठीक है जी। अब ये साजिद साहब आए हैं कोई, वो कह रहे हैं कि भाई सभी लोग ज़रा असाइनमेंट गौर से देखो, किसी ने सेल्फ हेडिंग और सेल्फ स्पेसिंग यूज़ नहीं की सेकंड लास्ट टेबल में। सेल्फ हेडिंग और सेल्फ स्पेसिंग इतना बड़ा मसला नहीं है, वो आप लोग ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। मसला सिर्फ रो स्पैन और कॉल स्पैन का था कि आप लोग उसको ठीक कर लें। अच्छा, ये अक्सा शहजादी हैं कोई, और उन्होंने बोला है कि जिन्होंने टेबल 2 की लास्ट लाइन सही एडजस्ट की है वो किसी काइंड वो कैसे किया, और काइंडली लास्ट लाइन का कोड शेयर करें प्लीज। तो बेटा ये असाइनमेंट है, इसको ऐसे ना लो कि हम मतलब एक दूसरे को के साथ कोड शेयर कर देंगे तो काम हो जाएगा। असाइनमेंट असाइनमेंट होती है
और मैं यहाँ पे कोई आप लोगों के सर पे कोई डंडा लेके तो खड़ा नहीं हूँ कि जिसने ना की मैंने उसको क्लास से बाहर निकाल देना है या मैंने उसको कान पकड़ा के जो है वो डंडे मारने हैं। ऐसा कोई सीन नहीं है आप लोगों के साथ। तो इसको थोड़ा सा रिलैक्स होके खुद से करने की कोशिश करो। आप लोगों से मैं हिसाब नहीं मांगूंगा या आप लोगों को मैं नंबर देने नहीं आया यहाँ पे, ठीक है। किसी को मैंने ना तो फर्स्ट बना देना और ना ही किसी को मैंने फेल कर देना। तो ये आप लोगों की लर्निंग के लिए है, खुद से ट्राई करो, होता है तो ठीक है, नहीं तो आओ मुझे बताओ कि सर मुझे नहीं पता चल रहा, मैं कैसे करूं बताओ। ठीक है, कोड शेयर करने वाली बातें नहीं करनी। वही मसला है जी यहाँ पे इंट्रो टू सीएसएस पार्ट 2 में। ठीक है जी, तो अब इसको देख लेते हैं कि हमने इसको ठीक कैसे करना है और कैसे ये एक अच्छी असाइनमेंट बन सकती है ये, और सेम ऐसी ही आउटपुट हम कैसे ला सकते हैं। तो ज़रा चलते हैं देखते हैं असाइनमेंट थी क्या और हमने क्या कर दिया उसका। ये असाइनमेंट थी जी, ये हमारा जो है वो सब लोगों को जो मसला आ रहा था वो आ रहा था कि वो 1.5 का रोज पैन हम कैसे दे सकते हैं, तो उसको कैसे मैनेज करना है। तो आए ज़रा उसको देखते हैं। अगर आज के दिन में ये पिक्चर खोल दे फेसबुक हमारी तो ठीक है जी। अच्छा, ऊपर से सब लोगों को क्लियर था, यहाँ पे आ गए। ये जो आपका सेल है, इसको आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोग कर रहे थे कि इसको रोज पेन दे रहे थे 3 का, इसको दे रहे थे एक एक और एक का, और इनको 1.5 और 1.5 करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अगर थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल पे सोचते इसको, और ब्रॉडर लेवल पे ये सोचते कि अगर हम इसको 3 की बजाय 6 का रोज पेन दे दें, 3 की बजाय 6 का रोज पेन दें इसको, 6 का रोज पेन दे के इसको ट्यूसडे कर दिया, इसको 2 का रोज पेन दिया, इसको 2 का रोज पेन दिया, इसको 2 का रोज पेन दिया, तो दो तीन बार 6, ये इसके बराबर हो गया। तो दो, दो और दो, ये सारे दो दो के रोज पेन आ गए। जब इनकी बारी आई तो इसको 3 का रोज पेन दिया और इसको 3 का रोज पेन दिया, तो ये 3 और 3 वो भी 6 के बराबर हो गए। तो ये इतनी सी छोटी सी लॉजिक थी जिसको आप लोग 1.5 की तरफ लेके जाना चाह रहे थे। ठीक है, तो 1.5 नहीं करना बेटा, इसको हमने करना है जो है वो यहाँ से 6 रोज पेन मिलेगा इसको, इसको दो दो का रोज पेन मिलेगा तीनों को, और इन दोनों को तीन तीन का रोज पेन हमने देना था। इतना सा काम था। फिर नीचे जब आते हैं यहाँ पे, तो नीचे ये जो टॉप वाला है इसको भी सेम वैसे ही 6 का रोज पेन दे दें। ठीक है, लेफ्ट सेंटर और राइट, सॉरी कॉल स्पैन देना यहाँ पे। टॉप को हमने कॉल स्पैन, क्योंकि कॉलम्स को आपस में मर्ज कर रहे हैं ना, तो 6 का कॉल स्पैन देना था टॉप को, फिर लेफ्ट सेंटर और राइट को हमने जो है वो कॉल स्पैन देना था दो दो का, और नीचे जो लेफ्ट और राइट है उसको हमने 3 और 3 का कॉल स्पैन देना था। बस इतना ही काम था ये। फिर कोई ऊपर से मसला कर रहे होगे आप लोग, ऊपर वाले जो सेल्स थे उसमें कोई मसला कर रहे होगे, बाकी लॉजिक यही है। दोबारा से ट्राई करके देखें, फिर मुझे बताएं कि होता है या नहीं होता। सेम यही लॉजिक है। फिर भी नहीं होगा तो मैं आप लोगों के साथ कोड जो है इसका वो शेयर कर दूंगा। हाँ, 5 का भी दे लें, 5 से भी कुछ हद तक मैनेज हो जाता है, लेकिन असल लॉजिक जो है वो 6 से ही ठीक होगी। ठीक है जी, तो चलें फिर जरा आप आ जाएं, जरा अपना काम देख लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था बताएं जरा, कल की तरह कल के लेक्चर पे आए और उसका मुझे बताएंगे कल क्या डिस्कस हुआ था। कल हमने टेबल्स पढ़े थे, HTML टेबल्स के बारे में बात हुई थी। और और इसके अलावा क्या पढ़ा था बताएं। हाँ बस ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा कि छोटे छोटे से टास्क दूंगा आप लोगों को, और वो टास्क अभी आप लोगों ने कंप्लीट करने हैं, और उसका जो कोड है वो कमेंट्स के अंदर
मुझे दिखाना है। ठीक है, कोई भी छोटा सा टास्क आप लोगों को हो सकता है कि मैं दूं। टास्क, पहला टास्क ये है कि अपने अपने सब लाइन्स और रैम्प वगैरह ऑन कर लें, जरा सर्विसेज ऑन कर लें। मैं कोई भी काम दूंगा उसका कोड आप लोगों ने कमेंट करना है। पैडिंग और सेल स्पेसिंग को छेड़ने की जरूरत नहीं है नासिर अली, उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा ये कल पड़ा था, ठीक है, आप कल का बता रहे हो, ओके गुड। चलें, टास्क पहला ये है भाई साहब कि आपने करना ये है कि एक इमेज लगाना है डॉक्यूमेंट के अंदर, कोई भी इमेज हो, और उस इमेज के ऊपर क्लिक करके लोग जो हैं वो पाकिस्तान.com पे या किसी और वेबसाइट के ऊपर चले जाएं। इमेज के ऊपर क्लिक करें और पाकिस्तान.com पे चले जाएं। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, ये टैग लिख के आप लोगों ने कमेंट के अंदर मुझे भेजना है। अच्छा एक और ट्रिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ट्रिक ये है बेटा कि आप लोग जो कंप्यूटर के अंदर पड़े हुए जो आपके इमेजेस हैं, आप उनको इंटरनेट पे अपलोड करके अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हो। एक वेबसाइट है इमेजर के नाम से, IMGUR.com के नाम से, द मैजिक ऑफ द इंटरनेट। तो इसके ऊपर क्या होता है कि हम अपने इमेजेस को इसके ऊपर अपलोड करते हैं, ये हमें एक लिंक दे देता है, उस लिंक को हम इमेज के टैग के अंदर सोर्स वाले सेक्शन के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, जैसे मैं न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और वो कहता हूँ कि चूज फोटो और वीडियो। ये फोटो और वीडियो चूज की मैंने और कोई पिक्चर इसको दे दी, जैसे यही टाइम टेबल की पिक्चर हम इसको दे देते हैं, तो ये पिक्चर इस वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो जाएगी। वो कहता है जी अपलोड कंप्लीटेड। अपलोड कंप्लीटेड, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ और कहता हूँ ओपन इमेज इन न्यू टैब। तो ये न्यू टैब के अंदर इमेज ओपन करके इसने मुझे एक लिंक दे दिया। इस लिंक को मैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ और इसको सोर्स के अंदर लगा सकता हूँ। कल हम किस फाइल के अंदर काम कर रहे थे? lecture7.html। ठीक है, तो अगर मैंने इसके अंदर ही, ये बॉडी है तो इस बॉडी के अंदर मैंने सबसे पहले ऊपर जो है इमेज का टैग लिखा, तो इसके सोर्स वाले सेक्शन के अंदर मैंने ये वाला जो यूआरएल था इसका बना, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये उसका सारे का सारा यूआरएल डाल दिया। तो अब वो पिक्चर चाहे आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई है, तो कंप्यूटर से आप अपलोड कर सकते हो ना इसके अंदर इंटरनेट पे, तो वो अब क्या करेगा, उसको वहां से फेच करेगा इंटरनेट से। मैं इसकी सर्विसेज स्टार्ट करके जरा आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने किया जी लोकल होस्ट /batch10/lecture7.html। तो लें जी, ये पिक्चर हमारी यहाँ पे अब लग चुकी है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला कोई प्रॉब्लम के कैसे करना है? इमेजेर एक वेबसाइट है, इसके ऊपर आप कोई भी इमेजेस वगैरह अपलोड करके उसके यूआरएल ले सकते हैं। असल में होता ये है कि जब आप कंप्यूटर से कोई इमेज जो है वो लगाते हैं अपनी एचटीएमएल फाइल के अंदर, और उस एचटीएमएल फाइल को किसी और कंप्यूटर के अंदर जाके जो है वो चलाने की कोशिश करते हैं, तो अगर आपने इमेजेस साथ नहीं लगाए हुए, ठीक है, इमेजेस का फोल्डर आपने साथ नहीं दिया कॉपी करते हुए दूसरे कंप्यूटर में, तो वो सारे के सारे इमेजेस आपके शो नहीं होंगे। इस तरह करने से ये होगा कि वो लिंक के जरिए इंटरनेट से फेच करेगा उस पिक्चर को और देन आपके डॉक्यूमेंट के अंदर एम्बेड कर देगा, और उस HTML फाइल को आप किसी भी कंप्यूटर में कॉपी करके ले जाते हो तो वो HTML फाइल वैसी ही लगेगी सेम जैसी आपने डेवलप की थी। यहां तक किसी को कोई मसला कोई प्रॉब्लम है तो वो बता सकता है। समझ आ गया इमेजर से कैसे लेनी है आपने इमेजेस? चलें जी, टाइम पूरा हो गया है। टाइम, उस टाइम के अंदर टास्क ये था आप लोगों का कि आपने एक इमेज के ऊपर क्लिक करवा के यूजर को न्यू टैब के अंदर google.com या फिर pakistan.com के ऊपर लेके जाना था। कितने लोगों ने ये काम कर लिया? क्या समझ नहीं आया भाई मुजाहिद, बताओ क्या समझना चाह रहे हो?
जिन लोगों ने कर लिया है वो अपना कोड भी यहाँ पे लिखें, कमेंट्स के अंदर कोड पेस्ट करना लाजमी है, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे कि कितने पानी में आप लोग। मैं बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। मैं आप लोगों के ये जो कोड है अपने सबलाइन टेक्स्ट के अंदर डाल के चेक करता हूँ कि क्या किया आपने उसके अंदर। तो अभी, अब जैसे आपने ये कोड मुझे भेजा है, एंकर टेक्स्ट www.google.com, और उसके अंदर कीवर्ड की जगह पे आपने इमेज लगाया। अब इमेज 1.jpg जो था वो आपके लैपटॉप में पड़ा हुआ था, ये मुजाहिद के लिए मैं बता रहा हूँ। इमेज 1.jpg आपके लैपटॉप में पड़ा था। अब इसी कोड को मैं किसी और लैपटॉप के अंदर चलाने की कोशिश करता हूँ, तो इस लैपटॉप के अंदर कोई इमेज 1.jpg यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी इमेज जो है वो शो नहीं होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्टरनेटिव टेक्स्ट के अंदर कि इमेज नॉट फाउंड, कि अगर ये पिक्चर किसी एरर की वजह से सही नजर नहीं आती तो हम क्या करते हैं, इमेज नॉट फाउंड यहाँ पे लिख देते हैं। तो लेक्चर 7 के ऊपर चलते हैं जरा। तो देखें जरा, वो इमेज नॉट फाउंड अब पहले कह रहा है कि ये भाई साहब यहाँ पे कोई इमेज था जो नजर नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं नजर आ रहा? क्योंकि इमेज 1.jpg का मेरे कंप्यूटर में ऐसे इस नाम का कोई इमेज है ही नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने ऐसे किया होता, जिसका भी ये कमेंट है, किसका कमेंट है जी, ये कमेंट है शायद इकरा का था जी, या जिसका भी था, मुझे अब वो कमेंट ऊपर चला गया। तो अगर इस पिक्चर को मैंने इमेजर के ऊपर अपलोड किया होता, इमेज 1.png को या जेपीजी को, अगर मैंने यहाँ पे अपलोड किया होता, अपलोड करके मैं इसका लिंक ले लेता यहाँ से, ठीक है, कि इसका लिंक ये है, इस लिंक को मैं यहाँ पे डालता, इमेज 1.jpg की जगह पे मैं इस लिंक को डालता, ठीक है। तो फिर क्या होना था, मैं पुराने वाला इमेज जरा कट कर देता हूँ। उससे ये होना था, अब मैं कहीं पे भी उस फाइल को चलाता हूं तो वो ये जो अब पिक्चर है ये क्लिकेबल बन गई है, और इसके ऊपर क्लिक करके वो www.google.com के ऊपर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे यूआरएल भी google.com का ठीक से नहीं दिया हुआ, इस वजह से इसको https के साथ कोशिश करें कि लगाया करें, ठीक है। तो मैं ये इसको जरा ठीक कर देता हूँ, एंकर टेक्स्ट को। वापस आते हैं HTML फॉर्मेटिंग पे, रिफ्रेश किया, अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें google.com के ऊपर ले जाएगा। और फिर अगर हम ये चाहते हैं कि हमने इसको न्यू टैब के अंदर ओपन करना है, तो आप लोगों को याद है हमने एक प्रॉपर्टी लगाई थी, टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। तो इससे क्या होता है, रिफ्रेश करते हैं, इससे ये होता है कि ये वाला डॉक्यूमेंट एज इट इज खुला रहता है और न्यू टैब के अंदर google.com जो है वो ओपन हो जाएगा। ओके जी, आई थिंक सो कि मुजाहिद को अब समझ आ गई होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं जरा। ये राना तौसीफ साहब है, इन्होंने पता नहीं क्या किया है, चेक करते हैं। पेज 1 डाला है पहले, फिर उसके बाद एंकर टेक्स्ट में विकिपीडिया का कोई लिंक डाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, और इमेज के अंदर सोर्स दिया है। सोर्स ठीक नहीं दिया लग रहा मुझे, चेक करते हैं जी। सेव कर लिया हमने और रिफ्रेश किया तो देखें जरा, नॉट फाउंड आ रहा है, क्योंकि पिक्चर का जो सोर्स है वो ठीक नहीं दिया। हमेशा याद रखें, पिक्चर का सोर्स जो है वो डॉट जेपीजी या डॉट पीएनजी या डॉट जेपीईजी जो है वो एंड पे लास्ट पे जरूर होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब भी यहाँ पे अगर मैंने कोई इमेज लगानी है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड ही अगर कोई इमेज लगानी है तो ये सोर्स वाला सेक्शन मैंने खाली कर दिया अभी फिलहाल। मैं यहाँ से पिक्चर कोई डाउनलोड कर लेता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से कोई पिक्चर जो है वो हमने डाउनलोड कर ली, इमेजेस के अंदर गए। एक तो तरीका ये है ना कि इस पिक्चर को हम अपने जो है वो डाउनलोड कर लें अपने उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर और वहां से लगा लें। एक पिक्चर एक जो है तरीका ये है कि आप क्या करते हो कि इस पिक्चर को अपलोड कर देते हो इंटरनेट पे कहीं। ये ऑलरेडी इंटरनेट पे अपलोडेड है, वैसे आप चाहें तो ये वाला लिंक भी इसका यूज कर सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि ये देखें लास्ट पे आ रहा है ना .jpg, से हमें पता चलता है कि इसकी एक्सटेंशन इसी पिक्चर की है। तो अगर मैं सिंपल इसके सोर्स में जाके, ये हमारा सोर्स है, इसके सोर्स के अंदर जाके मैं ये पिक्चर डाल देता हूँ, एक दफा इसका लिंक मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो उससे ये होगा कि वापस आएंगे, चेक करेंगे, ये पिक्चर यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। तो इस पिक्चर के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो वो हमें अब उस लिंक के ऊपर ले जाएगा जिस लिंक के ऊपर हम उसको विकिपीडिया के लिंक के ऊपर लेके जाना चाहते थे। दूसरा तरीका ये है कि भाई साहब आपकी ये पिक्चर हम डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। सेव इमेज एज, मैं अपने कंप्यूटर के अंदर इसको डाउनलोड कर लिया, ठीक है, डाउनलोड्स में, और इसको मैंने इमेजर के ऊपर अपलोड कर दिया। मैं नहीं चाहता कि वो उसी वेबसाइट का लिंक जो है वो मेरी वेबसाइट में शो हो, तो हम इमेजर के ऊपर अपलोड कर देते हैं उस इमेज को। इधर से मैंने ड्रैग किया और ये इमेजर की वेबसाइट है, इसके ऊपर जाके मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास इमेज इस वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो चुका है। इसके ऊपर राइट क्लिक किया, ओपन इमेज इन न्यू टैब, तो ये न्यू टैब के अंदर इमेज ओपन हो गया .jpg एक्सटेंशन के साथ। तो इसका ये वाला सोर्स अगर यूज करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा तो भी इसकी आउटपुट जो है वो सेम यही आएगी, ठीक है। सोर्स के अंदर अब मैंने इमेजर वाला लिंक डाल दिया है तो सेम वही आउटपुट आपकी जो है वो आ रही होगी, ठीक है जी। तो ये अब इसके ऊपर क्लिक करके आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ले जाएगा। यहां तक अभी भी अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो बता सकता है कि इमेजर के ऊपर हमने पिक्चर कैसे अपलोड करनी है और उसका हमने यूआरएल कैसे गेट करना है, ठीक है जी। इस तरह थोड़ी सी आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाती है और मुझे भी पता चल जाता है कि आप लोग कितना काम करने लगे हैं, ठीक है जी। एंकर टेक्स्ट है http://pakistan.com। ठीक है जी, सही है। टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक इमेज सोर्स इज इक्वल टू, इमेजर पे अपलोड किया है जी, ये उसामा सलीम है जी, इन्होंने, वेरी गुड उसामा। और ये क्या कर रही हैं जी, सना मुस्तफ़ा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें आप लोगों की सारी चीजें डालते हैं ना। अच्छा जी, इधर HTML की जरूरत नहीं है हमें, हेड की भी जरूरत नहीं है, बॉडी ऊपर स्टार्ट कर लिया है हमने, ठीक है। अच्छा, इन्होंने देखें क्या किया, एंकर टेक्स्ट के अंदर उन्होंने कोई लिंक दिया है, WP कंटेंट और अपलोड्स, ठीक है। वर्डप्रेस की कोई वेबसाइट है, इमेज सोर्स में ये दे दिया .jpg, हाइट सेट की है उसकी और विड्थ सेट की है, 500 पिक्सल्स, अलाइन जो है वो सेंटर किया है, और एंकर टेक्स्ट खत्म करने के बाद पैराग्राफ स्टार्ट किया नेक्स्ट। उसमें एक और href के अंदर लिंक दिया है, लिंक आई डोंट नो कि ये ठीक है या नहीं, सर्च का लिंक है असल में ये, और गो टू गूगल। ओके जी, चेक करते हैं लेक्चर 7, वापस आते हैं, रिफ्रेश किया, देखें जी पिक्चर ठीक से शो नहीं हुई, पिक्चर के अंदर देखें कोई मसला है या इसका जो लिंक है वो सही ओपन नहीं हो रहा ये वाला, ठीक है।
हाँ जी, ऐसी कोई पिक्चर नहीं आई थिंक सो, 404 नॉट फाउंड। तो पिक्चर का लिंक वही ठीक रहेगा, फिर आप लोग पिक्चर को डाउनलोड करें और इमेजर के ऊपर अपलोड कर दें और यहाँ से उसका लिंक बनाएं और उस लिंक को अपने सोर्स में डाल दें। ठीक है जी। ओके, गो टू गूगल कर लिया है। गो टू गूगल के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो वो सर्च में चला जाता है, उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सर्च कर लेता है एज अ कीवर्ड। वेरी गुड। ठीक है जी, आगे चलते हैं। चलें जी, अगला टास्क इसको छोड़ दें, अब अगले टास्क की तरफ चलते हैं। अगला टास्क क्या हो सकता है? मुझे ये देखें ना, अब आप ऐसे शेयर करेंगे ना जैप एच टी डॉक्स और मुजाहिद डॉट एच टी एम एल, तो ये मेरे कंप्यूटर में नहीं चलेगा, ये आपके कंप्यूटर में ही चलना है, क्योंकि ये एक लोकल होस्ट है और लोकल होस्ट के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, अपने कंप्यूटर के ऊपर ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, खुद से चेक कर रहे होते हैं, और वो आउटपुट आपके ही कंप्यूटर में नजर आती है, किसी और के कंप्यूटर में वो आउटपुट नजर नहीं आएगी। ठीक है। तो लोकल होस्ट का यही नुकसान है कि आपका काम आप किसी और को दिखा नहीं सकते। इसके लिए क्या होता है कि हमें एक लाइव सर्वर खरीदना पड़ता है, जिसके ऊपर हम जाके वेबसाइट बनाते हैं, वर्डप्रेस में हो चाहे HTML CSS के अंदर हो। तो आपको जो है वो फिर उसके ऊपर जब आप साइट बनाओगे तो पूरी दुनिया फिर उसको देख सकती है। ठीक है जी। अगले टास्क पे चलते हैं जरा। इन्होंने न्यू टैब में कमेंट खोल देना है। अगला टास्क टेबल के ऊपर आते हैं। आप जरा टेबल कर लिया था हमने कल, टेबल तो पढ़ लिया था। चलें जी, ये टेबल है आपके सामने। ये इस टेबल की आउटपुट मुझे चाहिए। इसका इसका कोड लिखें अभी के अभी, और आउटपुट ये आनी चाहिए सब लोगों की। ये अगला काम है, अभी के अभी आपने करना है कि कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 ये इसके हेड हैं, टेबल हेड। यहाँ पे रो स्पैन है या कॉल स्पैन है, आप लोग खुद देखें। यहाँ पे रो स्पैन है या कॉल स्पैन है, या आप लोग खुद देखें। कल हमने इसकी प्रैक्टिस भी की थी क्लास के अंदर। ये करके दिखाएं जरा। अगला टास्क ये है, सब लोग इसी के ऊपर काम करेंगे अब। जो टेबल 1 के अंदर जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसका कोड आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। जो असाइनमेंट वाले टेबल थे, टेबल 1 भी और टेबल 2 भी। फरीहा अंदलीब है और वो कह रही हैं कि मेरी आउटपुट शो नहीं हो रही सब लाइन की। क्यों नहीं हो रही भाई, मसला क्या आ रहा है ये बताओ। या अगर आ सकती हो तो लाइव आ जाओ, मैं आपको लाइव ले लेता हूँ क्लास के साथ। मुझे मैसेज करो एक फेसबुक पे, मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ इसका स्ट्रीम यार्ड का। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप लाइव आ सकती हो, और हम फिर देन देख सकते हैं सारी क्लास के सामने कि आपका क्या मसला आ रहा है। इमेजर पे पिक का लिंक सही नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा भाई? ये आपके सामने मैंने पिक्चर्स एक दो अपलोड की हैं।
मैं और पिक्चर्स अपलोड करके दिखा देता हूँ आपको। डाउनलोड्स में ही चलते हैं और यहाँ से कोई पिक्चर ले लेते हैं। जैसे हमने ये पिक्चर यूज़ की थी या ये की थी, इसको मैं यहाँ पे लेके आया हूँ इधर, और ये यहाँ पे ऐसे बस ड्रैग करके ड्रॉप करना है, तो ये पिक्चर यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। इस जब जैसे ही अपलोड कंप्लीट का यहाँ पे आता है तो उसके ऊपर आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके फिर ओपन इमेज इन न्यू टैब करें, तो आपके पास ये लिंक मिल जाएगा इसका। बस इतना सा काम है। ये ठीक है बिल्कुल लिंक जो है। हाँ जी, दिखा दें फरीहा। बाकी सब लोग जो हैं वो काम अपना कंप्लीट करें। तो टेबल मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, किधर है टेबल, यहाँ पे होगा। हाँ, ये टेबल आपके सामने है, इसको अपने सामने रखें और स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें। और ये टेबल अभी के अभी बना के दिखाएं। सब लोगों से आउटपुट चाहिए मुझे। एक दो लोग सेंड कर देंगे तो उसे काम नहीं चलेगा। सब लोगों को साथ लेके चलना है। अच्छा फरीहा, आपका जैम्प के अंदर मसला आ रहा है। आपका जो जैम्प है वो इंस्टॉल नहीं हो रहा। मैंने आपको कहा था कि जो जैम्प है वो अभी अगर आपका नहीं इंस्टॉल हो रहा तो आप ऐसा करें कि डायरेक्टली आप उसको सबलाइन टेक्स्ट जो है उसके अंदर जाएं और सबलाइन टेक्स्ट के अंदर कोई भी फाइल बनाएं डॉट एच टी एम एल एक्सटेंशन की, उसके अंदर कोड करें, उसको सेव करें कहीं पे भी, डेस्कटॉप पे सेव कर लें आप, कंप्यूटर के किसी फोल्डर में सेव कर लें आप, ठीक है। लेकिन उसकी एक्सटेंशन जो है वो डॉट एच टी एम एल रखनी है आपने जब सेव करना है उसको। तो आप उसके अंदर आसानी से काम कर सकती हो। मैं आपने जो काम करना है ना अभी, वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, ठीक है। आपने सबलाइन टेक्स्ट खोलना है, कंट्रोल एन दबाना है, नई फाइल क्रिएट